श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणात्महा विभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा प्रवचन जो है 42वां आरंभ हो रहा है। तो इसमें अध्याय 4 का मंत्र नंबर 1 से लेकर के 14 मंत्र तक दिया हुआ है। भगवान मायोपाधिक ईश्वर की जगत कारणता, जिसमें हमारा पहला मंत्र है छंदांसि यज्ञः कर्तो व्रतानि भूतं भव्यं यद् वेदा वदन्ति अस्मान्मयि सृज्यते विश्वम् एतत् अस्मिन् च अन्यो मायया सनिरुद्धः। अर्थ दिया हुआ है वेद यज्ञ कर्तु विशेष यज्ञ, व्रत भूत भविष्य वर्तमान और जो भी वेद बताते हैं उन सब को मायावी ईश्वर ही उत्पन्न करता है और उस प्रपंच में दूसरा सा होकर माया के द्वारा बंधा हुआ है। अगला मंत्र है मायां तु प्रकृतिम विद्यान्मयिनं तु महेश्वरम तस्या अव्ययव तु स्तैतु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। अर्थ है प्रकृति को तो माया जानना चाहिए और महेश्वर को मायावी जानना चाहिए। उसी के अव्यव भूत के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। अगला मंत्र है यो योनिम धितिष्ठयते एको यस्मिन् इदं स च विचेति सर्वं तमीशानं वरदं देवम् इयं निचायमां शांतिम इति अंतम इति। जो एक रहता हुआ ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह सब है, वही यह सब नाना रूपों में प्रतीत हो रहा है। उसी ईशान वर्द स्तुति करने योग्य देव का आत्मत्वेन निश्चय करके इस सुषुप्ति आदि में अनुभूत अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। यो देवानां प्रभव श्रोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं न स नो बुद्ध्या शुभ्यास नियुक्तः। जो देवताओं की उत्पत्ति और ऐश्वर्य का कारण है, जो जगत का अधिपति है तथा जो रुद्र है और महर्षि है, जो हिरण्यगर्भ को उत्पन्न हुआ देखता है, वही हमें शुद्ध बुद्धि से युक्त करे। अगला मंत्र है यो देवानां धीपो यशं लोकः अधिश्रितः ईशे अस्य द्विपदश्रुतुष्पदः कस्मै देवाय हविषः विधेम। जो देवताओं का अधिपति है, जिसमें समस्त लोक आश्रित हैं, जो एक 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्राणी वर्ग का ईश्वर है, उस आनंद स्वरूप देव के लिए हम हविष्य के द्वारा पूजन करें। अगला मंत्र सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सत्रष्टारमनेकरूपम् विश्व स्वैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शांतिम अत्यंतम इति। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विश्व कलिल के मध्य स्थित रहकर जो विश्व का सृष्टा बनता है,
जो अनेक रूप धारण कर लेता है और जो संसार को चारों ओर से घेर कर बैठा हुआ उसका पोषण करता है, उस शिव को जानकर अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। अगला मंत्र है स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधीपा सर्वभूतेषु गूढ़ः यस्मिन् युक्तः ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपर पाशांच्छन्ति। वही सर्वकाल में विश्व का रक्षक है, वही विश्व का अधिपति है, वही सब भूतों में छिपा हुआ स्थित है, जिसमें ब्रह्म ऋषि और देवतागण स्थित हैं। उसको इस प्रकार जानकर मृत्यु के पासों को छिन्न भिन्न कर डालता है। तो इसे समासते समासीना न तो केवलम उदासीनः संन्यासीनः वा, वे केवल ऊपर बैठ जाते हैं इतना ही नहीं, या तो वे सबका त्याग कर देते हैं इतना ही नहीं, वे सब घटनाओं के बीच में ही समासीन हैं। सब घटनाओं के बीच में ही ये अपनी निष्ठा में अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। उदासी जो होते हैं वे घटनाओं से ऊपर उठकर जैसे समाधि में बैठ गए, परमात्मा में बैठ गए, वहां बैठकर संसार की घटनाओं से असंग हो जाते हैं। और सन्यासी लोग त्याग करके घटनाओं से उदासीन होते हैं। एक उदासीन है और एक सन्यासी है। और ये कौन है? बोले ये समासीन हैं। समासते, जहाँ की तहाँ बैठे हुए हैं चट्टान की तरह, और समुद्र के तूफान, उसका ज्वार, उसकी तरंगें आकर बार बार टकराती हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कोई ऐसे होते हैं कि समुद्र की लहर आती दिखी तो भगे कि निकल जाओ भाई बाहर, और कई ऐसे जो उछल गए जरा, और कोई ऐसे हुए तो शान से लहर को अपनी छाती पर ले लेते हैं। यह इत द्विंदु, जिन्होंने अपने को जान लिया, उनके लिए चूंकि संसार की सारी लहरें झूठी हैं, इसलिए ना डर कर भागने की जरूरत है, ना उछलने की जरूरत है। वे तो रज्जु में कल्पित सर्प के समान संपूर्ण प्रपंच की सब तरंगों को देखते हैं, इसलिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, चाहे जैसी सृष्टि प्रतीत होवे और चाहे नहीं होवे, वे तो एक रस बैठे हुए हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।